ये चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बुरा कभी अच्छा, कभी अच्छा कभी बुरा, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और वो करना चाहते हैं। जहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आती है उसको कंट्रोल करें। इस वक्त आप अपनी प्रायोरिटीज़ तय कर रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टैरो बाय जोगी। दोस्तों, खुशी और गमी हर इंसान की ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन आपको बार बार मैं वीडियोस में ये बताता रहता हूँ कि ये खुशी और गमी हमारे अपने हाथ में होती है। हमारा इसका कंट्रोल जो है वो हमारे दिमाग में होता है, और इसका रिमोट हमारे हाथ में होता है कि हम कैसे खुश रहें और कैसे हम गमी की तरफ खुद को धकेलते रहते हैं। थोड़ा सा और मैं क्लियर करता चलूँ कि किसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे यहाँ दिमाग होता है उसके लेवल्स होते हैं, अल्फा, बीटा, थीटा, डेल्टा। आज एक नई चीज़ बता रहा हूँ आपको, और वो चीज़ है बेस लाइन, खुशी की बेस लाइन। अब वो जो खुशी की बेस लाइन है उससे आपके चेहरे पे, आपके ऊपर क्या असरात होते हैं, उस बेस लाइन के ऊपर रहते हैं तो क्या असरात होते हैं, और उस बेस लाइन के नीचे जाते हैं तो क्या असरात होते हैं। ज़रा गौर से देखिए, ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है। इसके हम ऊपर जाते हैं तो हमें खुशी मिलती है, इसके हम नीचे आते हैं तो हमें गम मिलता है। और जैसे जैसे हम खुश होते जाते हैं हमारी बेस लाइन ऊपर होती जाती है, जैसे जैसे गम मिलते जाते हैं हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, यानी कि फिर खुशियाँ बहुत देर से हमारे पास आती हैं क्योंकि बेस लाइन बहुत नीचे जा चुकी होती है। अब ये जो एवरेज बेस लाइन है, अगर हम कोई एक्सरसाइज करते हैं, कोई योगा करते हैं, कोई अचीवमेंट करते हैं, हम खुश रहते हैं, हम खुशी के हार्मोन्स डेवलप करते हैं, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती है। बेस लाइन उस पर जब जाती है तो हमारा जो दिमाग है, हमारा जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहाँ पर ये डोपामाइन रिलीज करता है, जो कि हमारी सेहत के ऊपर बहुत अच्छे असरात मुरतब करता है। पिछली वीडियो में भी मैंने डोपामाइन का बार बार जिक्र किया है और बार बार करता रहता हूँ। और जैसे जैसे हम खुशी में रहते जाते हैं हमारी बेस लाइन बढ़ती जाती है, यानी कि फिर हम छोटी छोटी बातों पे खुश होते हैं क्योंकि हमारी बेस लाइन बहुत ऊपर हो चुकी होती है, फिर गम हमारे पास नहीं आता। लेकिन जैसे जैसे हम गम में जाते हैं, हम दुख में जाते हैं, हम परेशानी में जाते हैं, पुराने गाने, पुरानी दुखी स्टोरीज, दुखी शेर, दुखी फोटो, आंसुओं से रोती हुई औरत, रोता हुआ बच्चा, तो फिर हमारी बेस लाइन नीचे जाती है। फिर नेगेटिव केमिकल्स हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होते हैं और फिर हमारी शख्सियत डिस्टर्ब हो जाती है, हमारा कारोबार, काम और हमारी फिजिकल लाइफ डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है, हमारा रिलेशनशिप भी खराब होता है, हमारा काम भी खराब, सबसे ज़्यादा खराब काम होता है। जब लोग कहते हैं कि मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ, तो आप समझें कि आप थोड़ा सा अपना बेस लाइन को नीचे कर रहे हैं। अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ूंगा तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें बहुत सारे कमेंट्स ऐसे होते हैं जिसमें लोग कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, बस ये लफ्ज़ अदा किया, एक पॉइंट बेस लाइन नीचे आ गई, मुझे नौकरी नहीं मिलती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरी शादी नहीं होती, एक लाइन नीचे आ गई, मेरे ऊपर जादू है, टोना है, तावीज़ है, एक लाइन और नीचे आ गई। आपकी बेस लाइन नीचे होती रहती है, फिर खुशी आपके पास नहीं आती क्योंकि खुशी बहुत ऊपर रह गई। एवरेज को आप तोड़ चुके हैं, एवरेज से आप निकल चुके हैं, और बार बार आप अपने आप को एवरेज से निकालते हैं। दुखी आत्मा, दुखी लोगों के लिए मैंने एक बाकायदा वीडियो बनाई है, वो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये जो बेस लाइन है इसको हम डिस्टर्ब करते रहते हैं और खुद डिस्टर्ब करते हैं। जो ओरिजिनल बेस लाइन है उस पर हम नहीं रहते। अब अगर हम छोटी छोटी चीज़ों पे खुश होते हैं तो ये बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। मुझे अच्छी नौकरी है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे बच्चे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अच्छी बीवी है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छा माहौल मिला हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी चीज़ें हैं। खुशी, खुशी के बाद
तशक्कुर, शुक्र अदा करना, ग्रेटिट्यूड, तो हमारी बेस लाइन ऊपर जाती रहती है। और जहाँ पर ही गम आता है हमारी बेस लाइन नीचे चली जाती है, जहाँ पर भी दुख आता है बेस लाइन नीचे चली जाती है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि मत बोलो, आप कहते मैं बहुत परेशान हूँ, ये मत बोलो। इसको फिर मैंने ये भी बताया था, इसको हमने एंकर करना कहते हैं, यानी कि अपने आप को चिपकाना उस पोजीशन के साथ। आप फर्ज करो कि आप कहते हो कि मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं दुखी हो जाता हूं, तो फिर आप जब पहनोगे दुखी हो जाओगे। तो वो एंकर करना होता है, उसकी जगह पॉजिटिव करो अपने आप को। मैं फलां कपड़े पहनता हूं तो मैं अच्छे हो जाता हूं, तो फिर आपके पास जो चीज़ें होती हैं वो अच्छी अच्छी होने लग जाती हैं। तो हम अपने आप को, अपनी बेस लाइन को खुशी की और गमी की ये खुद तरतीब देते हैं। इसका फार्मूला हमारे हाथ में होता है, लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो हम उसको दुख में लगे रहते हैं। अब मेरे पास पर्सनल रीडिंग में एक खातून ऐसी मौजूद है जिनको मैं 1000 दफ़ा एक चीज़ बताऊं वो दोबारा पूछेंगी। वो बोलेंगी कि क्या मुझे ये बीमारी है? मैंने कहा नहीं है, बोल दिया तो ख़त्म हो जानी चाहिए बात, एतबार कर लेनी चाहिए। वो दोबारा पे करती है, बोलती है कि बताओ कि मुझे फलां बीमारी है। मैं कहता हूँ नहीं है, वो बार बार करती है। अब वो बीमारी कंसीव कर रही है। अब जो मैंने बोला है वो झूठ हो जाएगा, इसलिए कि वो बीमारी खुद पैदा कर रही है। वहां पे अपने आप को चिपकाया हुआ है, अपनी बेस लाइन मुसलसल नीचे चली जाती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। इसी तरीके से हम जब कहते हैं कि मैनिफेस्ट करो अपने आप को, अपनी चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, अच्छी चीज़ों को, अच्छी जॉब को, अच्छे रिश्ते को सोचो, तो हम कहते हैं कि प्रेजेंट टेंस में सोचो कि मेरा काम हो चुका, जॉब मिल चुकी, ड्रीम जॉब मुझे मिल गई, मेरी मोहब्बत मुझे मिल गई। इसको प्रेजेंट, इसमें देखो, मिलेगी वाली कहानी छोड़ दें, या नहीं मिली उसको भी छोड़ दें। सिर्फ ये बोलें कि हाँ मिल गई। जब आप मिल गए तो आपकी बेस लाइन और मजबूत हो जाएगी, और अच्छी हो जाएगी, और बेहतर हो जाएगी, और आप अपने टारगेट से करीब हो जाएंगे। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो अपने टारगेट के करीब, आपका टारगेट यहाँ पे है, और आप अपने आप को मजबूत करते चले जाते हैं कि मैं यहाँ पर इस चीज़ को हासिल कर लूँगा। और जैसे जैसे आप कहते हो कि मेरे पास जादू है, टोना है, तो आप अपने टारगेट से बहुत ऊपर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। फिर आपसे वो टारगेट अचीव नहीं होता, बहुत दूर चला गया, बहुत परेशानियाँ होती। आप देखें ना, पहले तो ये हुआ कि रिश्ता नहीं हुआ, फिर इसके बाद उम्र निकलेगी, उम्र निकलने के बाद चेहरे पे रिंकल्स आएंगे, आपकी बॉडी जवाब दे जाएगी, आपकी सोचने समझने की सलाहियत, आप बूढ़े हो जाओगे। ये चीज़ें आप खुद करते हो, खुद बनाते हो, तो मत बनाओ। अपनी बेस लाइन को बेहतर रखो और इसमें पॉजिटिव चीज़ें आओ। तो अब देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। जी लियो, आपकी रीडिंग करेंगे कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, और आप रीडिंग सुनेंगे और मेरी बातें सुनेंगे, और इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत गाइडेंस मिलेंगी, और बहुत कन्विंस करने की कोशिश करूँगा कि चीज़ें किस तरीके से बेहतर की जाती हैं। तो ये देखिए आपका पहला कार्ड, ये आपका दूसरा कार्ड, ये तीसरा कार्ड, और ये पास का कार्ड, ये प्रेजेंट का कार्ड, ये आपका नियर फ्यूचर, ये आपकी अपनी बेस, और ये आपके रिश्तेदार, दोस्त, अजीज़, ये आप, और ये अल्टीमेट वीकेंड। सही, वीकेंड दोनों जगह बहुत अच्छा है। तो वीकेंड अच्छा है तो इसका मतलब है कि रीडिंग भी अच्छी है, और लियो की रीडिंग तो वैसे भी अच्छी होती है, मगर लियो की रीडिंग इतनी आसान से, सुकून से अच्छी नहीं होती, उसको अच्छा सुकून से करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। तो आप भी इसको अच्छे सुकून से बना लेंगे। ये देखिएगा जी, पहला कार्ड जो है वो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड आया है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड होती है एनालिटिकल थिंकर होती है और एडवाइज़र होती है। ये भी एक सीट होती है, एक प्रमोशन होता है, एक ट्रांसफ़र होता है, और एक पोजीशन होती है क्वीन की। तो वो पोजीशन आपको मिल जाएगी और मिल सकती है। तो असल में आप थिंकर होते हो और लोगों को आइडिया देते हो, चीज़ें बेहतर करने के लिए काम कर रहे होते हो, तो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। ये सिर्फ जिम्मेदारी आपकी अपनी नहीं होती, ये जिम्मेदारी दूसरों को भी लाइन पे लगाने की होती है, दूसरों के लिए भी अच्छा अच्छा सोचने के लिए होती है। तलवार का कार्ड है, कभी कभी कन्फ्लिक्ट बताता है, कभी कभी गड़बड़ बताता है, लेकिन ये वाला कार्ड का गड़बड़ बताने का नहीं है, गड़बड़ बताने का ये वाला कार्ड है जो इसके ऊपर ऐसे रुका हुआ है। आपकी ये वाली पोजीशन जो कि आपने हासिल करनी है, इसमें वो बता रहा है कि थोड़ी सी रुकावट है, थोड़ी सी गड़बड़ है, थोड़ी सी चीज़ें आपकी ख़राब हो सकती हैं, क्योंकि ये तलवार डायरेक्ट आपके ऊपर
आ गई है, डायरेक्ट आपको रोक रही है। इन दोनों की बेस क्या है? ये वाला मैसेज है। दोनों का मैसेज क्या है? देखें, ये वाला मैसेज और ये वाला मैसेज, ये गड़बड़ का मैसेज, ये खुशहाली का मैसेज, ये रोकने का मैसेज, ये आगे बढ़ाने का मैसेज, ये कारोबार को, काम को, थिंकिंग को रोकने का मैसेज, ये कारोबार का, काम को और थिंकिंग को आगे बढ़ाने का मैसेज। तो बुनियादी तौर पे जो बेस है वो आगे बढ़ना है, मगर वो तलवार लेके आगे खड़ा हुआ है और वो आपको क्वीन नहीं बनने दे रहा, वो आपको आपके पास आपकी पावर्स नहीं आने दे रहा। क्वीन का मकसद हर वक्त ये मत सोचिएगा कि ये लड़कियों की या ख़वातीन की रीडिंग है, ये सबकी रीडिंग होती है। आप क्वीन मर्द भी होते हैं, उसको भी गलत मत समझें। मर्द का मकसद है एक रहम दिल आदमी, एक सॉफ्ट हार्टेड जो बंदे होते हैं वो क्वीन होते हैं। तो कोई मसला नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है या कोई गलत चीज़ नहीं है। तो ये कह रहा है कि कारोबार का मैसेज आ रहा है, चीज़ें बेहतर होनी है, लेकिन ये रास्ते में रुकावट बन के खड़ा हुआ है और आप तैयार हैं अपने काम करने के लिए, अपनी चीज़ों को बेहतर करने के लिए, और वो करना चाहते हैं। तलवार के 1 2 3 4 कार्ड आ गए। तो इसका मकसद है कि 4% 40% आपके पास जो पोजीशन है, 10 कार्ड में 4 का मकसद 40, तो इसका मकसद है कि जो आपकी पोजीशन है उसको आप हासिल करने में आपको बहुत दिक्कत होगी, सुकून नहीं होगा। और लियो जो है वो दिक्कत वाले काम आराम से कर लेता है, उसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। परेशान तो हम और आप आम लोग हो ना, इसको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अच्छे दिक्कत वाले काम कर सकते हैं। ये पास्ट का कार्ड है, कह रहा है कि पास्ट में भी आपका काम खराब हुआ है, पास्ट में भी गड़बड़ हुई है, दिल टूटा है, आपने एतमाद किया, उसका धोखा मिला आपको। ये पास्ट की बात कर रहा है। अब छोड़ दें पास्ट को, हम प्रेजेंट की तरफ चल रहे हैं और आगे की तरफ चल रहे हैं। तो 1 2 3 तीनों कार्ड तलवार के, एक इधर भी है तलवार का, चौथा कार्ड है। तो ये समझो कि 30% प्रॉब्लम तो यहाँ पे ख़त्म हो गई, सिर्फ 10% है, इसको हम देख लेंगे, इसको आगे चल के और बेहतर कर लेंगे। ये देखिएगा कार्ड व्हील ऑफ फॉर्चून, ये किस्मत का चक्कर है, ये चलता रहता है, ये चलता रहता है, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी बुरा कभी अच्छा, कभी अच्छा कभी बुरा। तो ये वाला व्हील ऑफ फॉर्चून इस वक्त एक्टिवेट हो चुका है। यहाँ पे अगर बुराई थी तो यहाँ पर अच्छाई है। किस्मत का चक्कर घुमा हुआ है, आपको अवेल करना है, आपको इस तक पहुँचना है, और जैसे ही आप इस तक पहुँच जाएंगे चीज़ें आपकी अच्छी हो जाएंगी, और वो अच्छी हो रही हैं। तो आप यहाँ तक इंशाल्लाह आप जल्दी से पहुँच जाएंगे, और प्रेजेंट आपका बहुत ज़्यादा अच्छा है। इस वक्त आपकी रीडिंग अच्छी है, आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, आप व्हील को घुमाने की पावर रखते हैं। व्हील का मकसद कि जो अच्छी बुरी चीज़ें उनको अच्छा करने की ताकत रखते हैं। तो ठीक है, आप अच्छा कर रहे हैं और वो अच्छा हो जाएगा। ये देखिएगा कार्ड हाई प्रेस्टिज का कार्ड, ये नियर फ्यूचर में आ गया। नियर फ्यूचर आपका बहुत अच्छा है, चीज़ें अच्छी हैं और आपकी ज़िंदगी में अच्छा हो रहा। नियर फ्यूचर के कार्ड में आपके पास इस वक्त जो चीज़ें आई हैं नियर फ्यूचर में, वो आए कि बहुत आपको थोड़ा सा बारीक बीनी से चीज़ों को देखना होगा, थोड़ा सा संजीदगी से देखना होगा। अगर आप अवॉइड कर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें अंदर ही गलती से रह जाएंगी। तो इसलिए बारीक बीनी से देखें, अवॉइड मत करें। चीज़ें अच्छी आपकी हो रही हैं, अच्छी हो जाएंगी, लेकिन उनको इग्नोर मत करें। जहाँ पे नेगेटिविटी नज़र आती है उसको कंट्रोल करें, जहाँ अच्छाई चल नज़र आती है वहाँ पे उसको तब तक मतलब उसको इनकरेज करें, उनको आगे लेके जाएं। तो ओवरऑल यहाँ ही पे आपकी रीडिंग अच्छी हो गई, यहाँ पे गड़बड़ थी, यहाँ पे बहुत अच्छी हो गई। तो इसी हफ्ते के अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें अच्छी करने लग जाएंगे। इसको वीकेंड का कार्ड समझा करें, और अगर समझते हैं तो अच्छी बात है, नहीं समझते तो कोई मसला नहीं है, खैर है, लेकिन ये अच्छी बात है कि इसको अच्छा समझें। अब ये फीलिंग्स आ रही हैं कुछ, ये वाली फीलिंग लियो 7 ऑफ कप्स की आपकी अपनी है। ये असल में बता रहा है कि इस वक्त आप अपनी प्रायोरिटीज तय कर रहे हैं कि क्या काम करने चाहिए, क्या काम नहीं करने चाहिए, किन कामों को अहमियत देनी चाहिए, किन कामों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। ये पावर बता रहा है आपको, ये ताकत बता रहा है आपको। तो ये वाली जो पावर है आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये अच्छा कार्ड है, बुरा कार्ड नहीं है। बुरा कार्ड ये आपकी फैमिली की फीलिंग है और ये बुरी हो गई है, ये अच्छी नहीं हुई है, ये आपको बुरा कहने लगे हैं, या हो सकता है ये समझ रहे हो कि आपके पीछे बुराई पड़ी हुई है, ये हो सकता है। ये फीलिंग अच्छी नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि इस फीलिंग को जितना अच्छा रखेंगे उतना आप अच्छा हो जाएंगे, इस फीलिंग को जितना ख़राब रखेंगे आप ख़राब हो जाएंगे। तो मैं अच्छे की उम्मीद आपसे रखता हूँ कि आप अच्छा कर जाओगे। ये
जो उम्मीद वाला कार्ड है ये उम्मीद का भी होता है और फियर का भी होता है। इस वक्त फियर का आया है, ये भी अच्छा नहीं है, इसको भी रोकना होगा। तलवार का कार्ड है जो मैंने कहा था 10%, इसको कंट्रोल करना होगा। और फियर ये है कि बहुत सारी चीज़ों को आप समझते हो कि उसमें आंखें और कान बंद करने चाहिए। नहीं, मैं नहीं कहता, मैं मना कर रहा हूँ आपको, आंखें और कान खुले रखने चाहिए और फैसले अपने करने चाहिए। जितना फैसला आप अपना करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। फैसला अपना नहीं करेंगे तो चीज़ें खराब होंगी आपकी, तो और ख़राब हो सकती हैं। ये देखिएगा आखिरी वाला कार्ड। आखिरी वाला कार्ड कह रहा है कि ये है 7 ऑफ वांड्स का कार्ड है और ये बता रहा है कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन के बाद आप विन कर जाओगे, हासिल कर जाओगे जो चीज़ हासिल करनी है। तो यहाँ वाली जो पोजीशन है ये आप कंपटीशन के बाद विन करोगे, आराम से आपके हत्थे नहीं चढ़ेगी। तो आप कंपटीशन कर रहे हो, चीज़ें बेहतर कर रहे हो, तो आप इसके बाद ये चीज़ें विन कर जाओगे। बहरहाल अच्छा कार्ड आया है और अच्छी रीडिंग आपकी हुई है, ओवरऑल अच्छी रीडिंग है लियो। तो मैं समझता हूँ कि जब ओवरऑल अच्छी हो तो बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मैं कुछ कमेंट्स आपके पढ़ूंगा, इसके बाद मैं पढ़ूंगा आपके विश कार्ड। तो देखते हैं क्या क्या कमेंट्स हैं। प्लीज़ कम टू द पॉइंट, अवॉइड इंट्रोडक्शंस। ये हैं फैसला या फासला हुसैन, जो कुछ भी है। अभी मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो लोग हैं जिनके सवालों के मैं जवाब दे रहा होता हूँ या जिनके साथ मैं काउंसलिंग करना होता हूँ, इनको काउंसलिंग की अशद ज़रूरत होती है। सिर्फ ये बता देना कि ये हफ्ता आपके लिए अच्छा होता है, ये मेरे नज़दीक ये बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा अपनी एक अप्रोच है, अपना एक काम करने का तरीक़ाकार है, और उस तरीक़ेकार में चूँकि मैं पढ़ाता हूँ, तो मेरा काम है सिखाना। तो मैं अपना तजुर्बा और अपना जो टैरो है वो लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। तो उसमें आपको 2-4 मिनट इंतज़ार करना पड़ता है, तो आप कर लिया करें। और दूसरी बात है, जितने अक्लमंद आप हैं, ज़रूरी नहीं है कि इतने अक्लमंद हर आदमी हो। लोगों को बहुत ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मेरा काउंसल करना, मेरा मिशन एंड वैल्यूज़ जो हैं वो बताती हैं कि आप काउंसल करो, लोगों को उन नेगेटिविटी से निकालो। तो सॉरी, मैं पॉइंट पर ही हूँ और मैं अपने पॉइंट से बिल्कुल भी नहीं हट सकता। आपको थोड़ा सा टाइम देना, अगर दे सकते हैं तो दीजिए, नहीं दे सकते तो मैं आपको मजबूर नहीं करूँगा। अब ज़रा देखिए आपके सवाल का जवाब। आप माशाल्लाह जी हमारे बुज़ुर्ग हैं, आप बातें बहुत प्यारे अंदाज में करते हैं और बहुत सारे दिल भेजें। इन लोगों के लिए मैं करता हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ। वाओ क्या बात है, इन लोगों के लिए करता हूँ जिनको मेरी बातें अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह मी फुली होपफुल, मैं उम्मीद बांट रहा होता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि लोगों को होपफुल करूँ। माशाल्लाह लिखा किसी ने, अच्छा लगा, बहुत सारे दिल भेजे। यू डिज़र्व इट सर, ये प्रिंसेस हैं किसी ने भेजा, बेटा नाम लिखा करो नीचे। तो गुड नाइट फ्रेंड्स किसी ने बहुत सारे फूल भेजे हैं। नाइस रीडिंग किसी ने लिखा है। बिग फैन सर, थैंक यू फॉर योर आंसर, यू आर अमेजिंग। बट ये मैं इन्हीं के लिए कर रहा होता हूँ, मुझे अच्छा लगता है और मुझे खुशी होती है कि कोई मुझसे पूछता है और मेरे लिए करता है। ग्रेट सर किसी ने लिखा है। वज़ीराबाद से सर, आप नाइस रीडिंग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिल भेजा किसी ने, मेरे लिए लोग आजकल कैसा क्या सच सोच रहे हैं प्लीज़ बताएं। लियो सैयदा सना कराची। सना ऐसा क्या प्रॉब्लम हो गया, क्यों नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रही है? आपने मेरा इंट्रो देखा है, इस इंट्रो को देखो और इस पर काम करो। आप तो खुद अट्रैक्ट कर रही हो कि मेरे लिए क्या सोचा, वो बताओ। क्यों बताऊं भाई, और क्यों सुनने की ज़रूरत है आपको? आप खुद अच्छे हो जाओ, लोग जो दिल चाहे कहते करते रहें। आप अगर कोई आपके लिए बुरा सोचता है तो आप अपना रास्ता नहीं बदल सकती, आप अपने काम पे लगे रहो। लियो पाकिस्तान, वाह वाह लियो पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम भाई। जुलेखा इंडिया से, ओ जुलेखा, वाह आपने भी जेड लगाना शुरू कर दिया, जुलेखा से जुलेखा कर दिया है, वेरी गुड, बहुत खुशी हुई मुझे। और ये तलफ़ुज़ भी सही यही है ना, आपको पता है कि नहीं है? अब चूँकि आप इंडिया में रहती हैं तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का तलफ़ुज़ जो है बिगड़ा हुआ है, तो उर्दू का ख़ास तौर पे बहुत सारे दिल और फूल भेजे हैं। उर्दू तो पैदाई वहाँ से हुई है, लेकिन बहुत सारे जो हिंदी लिख बोलते हैं वो जुलेखा ही कहते हैं। मेरे लिए रीडिंग प्लीज़ 14 अगस्त 1998। ये गुड़िया नूर है। गुड़िया, ये आपकी ही रीडिंग है जो मैंने की है, ये सिर्फ आपकी है। आप इसको देखें अच्छी तरीके से, रेजोनेट करें अपने पास, आपको सब कुछ पता चल जाएगा। सर की बातों को लियो स्टार वाले ही समझ सकते हैं, दूसरा नहीं। ओए ये कौन है? ये है अंजुमुल्लाह अंजुम, अंजुमुल्लाह अंजुम, ओके।
थैंक यू अंजुम। अस्सलाम वालेकुम सर, एक प्रॉब्लम है, प्लीज़ बताएं कि क्या क्या रहने वाला है लियो। रिश्ते कर लेकर मुझे अपना रिश्ता वही रखना है, प्लीज़ दुआ करें। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आप रखें जो दिल चाहे रखें, जैसा दिल चाहे रखें। 2 दिल 369 किसने भेजे हैं? सलाम 27 जुलाई किसने डेट ऑफ बर्थ लिखी है? मेरी डेट ऑफ बर्थ है। तो कैसे हमारी ज़िंदगी सर प्लीज़ बताएं। ज़िंदगी आप ही की है, अभी जो रीडिंग की है मैंने आप ही की है। सर थैंक यू, ब्यूटीफुल रीडिंग। आई एम लियो फ्रॉम दिल्ली, सारिता विहार। माई नेम इज़ रवि रॉय। थैंक यू सो मच सर, ब्यूटीफुल रीडिंग, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों की मैंने बहुत सारे सवालों के जवाब भी दे दिए और आपके मैंने कमेंट्स भी पढ़े। अभी मैं चलता हूँ 3 सवालों के जवाब, और उसको कहते हैं विश कार्ड भी कहते हैं। तो मैंने ये शफल किए और आपके 3 सवालों के जवाब दूंगा। आप देखें, अपना सवाल बनाएं और उसके बाद आपको जवाब मिल जाएगा। ओके, कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3। कार्ड नंबर 1 उन लोगों के लिए जो पहला सवाल सोचा है, यस आपका काम हो जाएगा। आप दोबारा से किसी को ज्वाइन कर सकते हैं, रीयूनियन कर सकते हैं, कारोबार काम बिजनेस जो छोड़ा था उसको दोबारा ज्वाइन कर सकते हैं, नौकरी जो छोड़ी थी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो अच्छी आपने इस तरीके से सोची है जिसको रीज्वाइन करना है वो आप कर सकते हैं। कार्ड नंबर 2, सॉरी आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते, पैसे नहीं लगा सकते, आपका काम नहीं होगा, नुकसान हो जाएगा, तो मत कीजिएगा। कार्ड नंबर 3, यस आप कोई कारोबार काम जो नया सोचा हुआ है उसको आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।